जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट वन, जो कि एल आई सी डबल ए और एल आई सी ई डी ओ जो वैकेंसी निकली है उसके लिए है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। पहला है प्रीमियम। व्हाट इज़ प्रीमियम? प्रीमियम इज़ अ सम ऑफ मनी दैट यू पे रेगुलरली टू एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। A premium is a sum of money that you have to pay for something in addition to the normal cost. तो जैसा कि प्रीमियम के बारे में बताया जा रहा है कि प्रीमियम एक ऐसा सम ऑफ मनी है जो हम लोग रेगुलरली पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। किसके एवज में? तो एक कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम लोग करवाए हैं अपने पॉलिसी, उसके एवज में हम लोग जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका इंश्योरेबल रिस्क। तो इसे देखते हैं। A risk that conforms to the norms and a specification of the insurance policy in such a way that the criterion for insurance is fulfilled. Uh, तो इंश्योरेबल रिस्क क्या है? तो इंश्योरेबल रिस्क वो है जो कंफर्म करता है नॉर्म्स को, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी हम लोग जो खुलवाए हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसके अंदर या उसमें जो मेंशन किया हुआ है उस नॉर्म्स को पूरा करे पॉलिसी के अंतर्गत, और जो उसे फुलफ़िल करे उसी को, उस क्राइटेरिया को इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। ठीक है। अगले हैं लैप्स। द पॉलिसी फॉर विच ऑल बेनिफिट्स टू द पॉलिसी होल्डर सीज एंड इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट ऑन द ड्यू डेट और इवन आफ्टर द ग्रेस पीरियड, दैट्स कॉल्ड लैप्स। तो लैप्स मतलब क्या होता है? भूल जाना, छूट जाना। तो उसमें कहा गया है, बताया गया है कि जो पॉलिसी है जिसमें सब बेनिफिट्स दिया जा रहा है पॉलिसी होल्डर को, लेकिन वो कब उनको रोक दिया जाएगा? जब हम उस प्रीमियम को टाइमली पे नहीं करेंगे, या एक महीना जो ग्रेस दिया जाता है उसमें भी पे नहीं करेंगे, तब हम लोग का जो पॉलिसी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। Surrender value. It is the amount the policyholder will get from the life insurance company if it decides to exit the policy before maturity. तो नाम से इसे समझ में आ रहा है कि सरेंडर करना। तो इससे क्या इसका मतलब है कि समय से पहले अगर हम लोग किसी पॉलिसी को जो हम लोग ख़रीदे हैं उसको बंद कराना चाहते हैं समय से पहले, तो उस पॉलिसी को क्या कहेंगे? जिसे सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट है मैच्योरिटी क्लेम। The maturity claim amount is the payment received by the policy holder on paying the premium for the whole premium paying term and on completion of policy term. तो उसमें बताया गया है कि मैच्योरिटी क्लेम क्या है। मैच्योरिटी जिससे नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है, इसमें भी यही बात है, इस नाम से समझ में आ रहा है कि जो पॉलिसी हम लोग जिसका प्रीमियम पे कर रहे थे अगर उसका टाइमली जो टाइम से मैच्योर कर जाए, तो और जिसके लिए हम लोग पेमेंट के लिए हम लोग मांग करें मैच्योरिटी होने पे, उसे मैच्योरिटी क्लेम कहते हैं। कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी टर्म, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी टर्म। नेक्स्ट इज डेथ क्लेम। A death claim is a request to grant life insurance benefits due under the policy to the designed beneficiaries after the death of the insured. इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए तो जिस उसके एवज में उस पॉलिसी जो वो आदमी कराया हुआ है उसके एवज में जो क्लेम किया जाए बेनिफिट्स के लिए, उसे क्या बोलते हैं? डेथ क्लेम बोलते हैं। अगला है हमारा पॉलिसी नॉट इन फोर्स। इट मीन्स दैट द पॉलिसी इज पेड अप एंड एक्टिव सो लॉन्ग एज यू आर पेइंग द प्रीमियम फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस, योर पॉलिसी इज कंसिडर्ड इन फोर्स। इफ योर पॉलिसी इज लैप्स्ड एंड यू डाई, योर इंश्योरर विल नॉट पे आउट ऑन योर पॉलिसी। इसमें बताया गया है कि पॉलिसी एक्टिव है जब तक हम लंबे समय तक या उसका टाइम जब तक पीरियड है उसका हम लोग पॉलिसी भर रहे हैं, तब तक वो क्या कहलाएगा? पॉलिसी इन फोर्स। लेकिन अगर हम लोग लैप्स कर जाए, मतलब छूट जाए पॉलिसी भरना बाय मिस्टेक, और या हम लोग
या कोई व्यक्ति जो है जो पॉलिसी करवाया है वो मर जाए तो उसका जो इंश्योरर है वो तो उस पे एक पॉलिसी को नहीं भर पाएगा, तो उस केस में उस पॉलिसी को क्या कहेंगे, पॉलिसी नॉट इन फोर्स। अगला क्या है, ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी इज अ मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इट इज़ अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान वेयर नो कंट्रीब्यूशन आर मेड बाय द एम्प्लॉय। ग्रेजुएटी वो अमाउंट ऑफ मनी है, वो सम ऑफ मनी है जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसके लिए जो एम्प्लॉय है अपना पूरा सर्विस मतलब पीरियड में उसके लिए वो मतलब पेमेंट या कुछ अमाउंट नहीं पे किया है, एक तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से गिफ्ट अमाउंट समझ लीजिए कि वो अमाउंट है जो कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को। ठीक है। नेक्स्ट वन इज void and voidable contract. A contract will be considered void when it requires one party to perform an act that is impossible or illegal. A voidable contract is a valid contract and can be enforced. Usually, only one party is bound to the contract terms is in a voidable contract. जैसा कि इसमें बताया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो जिसे void कहा जा रहा है उसमें एक ही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा होता है जो कि इम्पॉसिबल और इलीगल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इज द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ द सम एश्योर्ड पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी in case the policyholder discontinues payment of premiums after payment of 3 years of premium in traditional life insurance plans. Your policy automatically acquires paid up value. पेड अप वैल्यू वो डिक्रीज्ड अमाउंट है, रिड्यूस्ड अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। अनदर वन इज टर्मिनेबल बोनस। बोनस पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन द होल्डर रीचेस अ सर्टेन एज और डाइज। इसमें बताया गया है कि टर्मिनेबल बोनस वो बोनस है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉरपोरेशन दैट इज उसके द्वारा पे किया जाता है किसको, पॉलिसी होल्डर को, एक सर्टेन एज या सर्टेन एज पर या वो जब मर जाता है तब। अनदर वन इज एक्चुअल कैश वैल्यू। अ वैल्यूएशन ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी दैट इट्स मॉनेटरी worth at market value immediately preceding the occurrence of the loss is called actual cash value of the property. It gives the estimate of the cost of replacement on repair of the damaged assets. Thank you. Please like, subscribe and share.